हेलो एवरीवन, मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को शंख का डिजाइन बताने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और अगर आप लोगों को और भी अच्छे से डिटेल के साथ, हिस्ट्री के साथ, स्टोरी के साथ मिथिला पेंटिंग सीखना है तो जुड़ जाइए मेरे ऑनलाइन कोर्स में। जी हाँ, मैं मधुबनी पेंटिंग का ऑनलाइन कोर्स भी करवाती हूँ। ऑलरेडी मेरी 6 बैचेस चल रहे हैं और 5 बैचेस जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। तो देर किस बात की है, फटाफट मेरे ऑनलाइन कोर्स में आप जुड़िए और बहुत अच्छा सा प्यारा सा मिथिला पेंटिंग सीखिए। और सीखने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं 8010018670 पे और आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं premlata.mr03@gmail.com पर। तो देर किस बात की है, फटाफट कॉल करिए। और आप लोग मुझे किसी भी आर्ट वर्क के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं आप लोग 8010018670 पे। और आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं premlata.mr03@gmail.com। तो आइए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे स्टूडेंट कितना अच्छा प्यारा प्यारा पेंटिंग्स बनाते हैं। तो देखा आप लोगों ने, बहुत ही प्यारा प्यारा सुंदर पेंटिंग बनाते हैं ये लोग। अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मेरे ऑनलाइन कोर्स में और अपने लाइफ में जो है हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स को अपनाइए ताकि हमारा देश आगे बढ़े और तरक्की करे। और पेंटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स यूज किए जाते हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देती हूँ, आप लोग इजिली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को इस छोटे से साइज पे पेंटिंग बता रही हूँ और इसका साइज जो है 7.5 बाय 2.7 है। तो इसी साइज पे आज हम पेंटिंग बनाएंगे और बहुत ही प्यारा पेंटिंग लगने वाला है। आज जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो शंख है। शंख का डिजाइन हम बता रहे हैं एक नए अंदाज में। तो चलिए बना लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम ओवल शेप देंगे। ये देखिए हमने ओवल शेप दे दिया और इसका नीचे जो हम लेयरिंग करेंगे उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इधर से भी दोनों तरफ से हमने थोड़ा बड़ा करना है। फिर नीचे वाला हमने उसी रो में हमने थोड़ा सा और बड़ा करना है, फिर नीचे वाला उससे और बड़ा करना है। फिर हम लेंगे इससे नीचे वाला लेयर, ये हम और बड़ा करेंगे और एक लेयर हम और लेंगे जो कि इसको भी हम थोड़ा बड़ा करेंगे। ये देखिए हम ये लेंगे और इसको हम और थोड़ा बड़ा कर लिए। ठीक, स्टेप से हम शंख का डिजाइन लेंगे और बीच से हम ऐसे करके डबल लाइन इसको हम कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा डबल लाइन हो गया। आप कोई से भी साइज पे बना सकते हैं, चाहे वो 116 हो या 8 हो। और इसको हम स्लैंटिंग वे में, ये देखिए हम स्लैंटिंग वे में जो है हम ये ऐसे लाइंस लेंगे। ये देखिए पूरे एंड तक हमने स्लैंटिंग वे में इस लाइन को हमने लेना है। ये देखिए स्टेप से देखने में बहुत ही प्यारा लगने वाला है ये शंख। और ऐसा ही हमने जैसे ऊपर बनाया है वैसे ही हम सेम जो है वैसे ही लेयरिंग करेंगे। ये देखिए वैसे ही लेयरिंग करेंगे और सेम जैसे हमने ऊपर बनाया है वैसे ही हम बना लेंगे। आप इससे बड़े साइज में बना सकते हैं। इसमें 2 है आपका, अगर आप 116 पे बनाते हैं तो 4 आएंगे। तो इसी टाइप से हम
और काउंट करके हमने बनाना है कि जितने लेयर हमने इसमें दिया है ऊपर वाले में, उतने ही लेयर हमने नीचे वाले में भी देना है। सेम बनाने की हमने कोशिश करनी है। थोड़ा 19-20 चलेगा शेप में, बट हमने सेम बनाना है। अब ये जो यहाँ जो स्पेस बचा है, इसमें हम बनाएंगे श्री कृष्ण भगवान का बांसुरी। तो ये देखिए हम बना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये शंख, बांसुरी के ऊपर शंख है। इस टाइप से हमने डिजाइन क्रिएट करना है। तो ये देखिए हम इस टाइप से बनाएंगे। यहाँ से ये लेंगे ऐसे, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, और ये हमारी बन गई बांसुरी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, नीचे वाले में भी बना लेंगे। और यहाँ से हम लटकन डालेंगे बांसुरी की, बहुत ही प्यारा सा। ये देखिए इस टाइप से हम घुंघरू लगा देंगे बांसुरी में। ये देखिए इस टाइप से हम लटकन डालेंगे कि बहुत ही प्यारा लगेगा हमारा ये लटकन बनने के बाद। तो ये देखिए इस टाइप से हम ये लटकन बना देंगे। और जैसे हमने ऊपर बनाया है बांसुरी का डिजाइन, वैसे ही हम नीचे भी बना लेंगे, बिल्कुल सेम हमने बनाना है। अब यहाँ पे हम 2-2 लाइन डाल देंगे बांसुरी का डिजाइन बनाने के लिए, ताकि बांसुरी हमारी देखने में बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी लगे। और दोनों हमने सेम बनाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों हमने सेम बनाना है कि इक्वल नजर आए, एक जैसा नजर आए दोनों। अब जो हमारा स्पेस बचा है, खाली स्पेस, इसमें हम छोटे छोटे शंख बना लेंगे। ये देखिए इस टाइप से हम छोटे शंख बना लेंगे। ये देखिए इस टाइप से छोटे छोटे शंख हम बना लेंगे। ये देखिए ये 5 पंचमुखी शंख है, आप लोग काउंट कर सकते हैं, पंचमुखी शंख है ये। तो इस टाइप से हम छोटे छोटे बना लेंगे कि हमारा जो खाली स्पेस है वो हमारा कवर हो जाए और देखने में भी सुंदर लगे। ये देखिए यहाँ पे भी हम ऐसे ही करें, पंचमुखी शंख बना लेंगे। जहाँ जहाँ पे स्पेस है वहाँ वहाँ पे बना लेंगे। अब यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे भी हम वैसे ही बना लेंगे पंचमुखी शंख। और यहाँ पे हम ये वाला छोटा वाला शंख बना देंगे। ये देखिए इस टाइप से। तो आप कैसे भी शंख बहुत टाइप के बनाए जाते हैं। तो आगे के क्लासेस में मैं और भी डिजाइन्स लेके आऊँगी अलग अलग। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लास कोर्स करना है तो आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे ऑनलाइन कोर्स में। 6 to 8 मंथ का बेसिक टू एडवांस कोर्स है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। और आप लोग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर मेरा फ्लैश होता है वीडियो में और मैं बता भी दे रही हूँ। तो और शंख के अंदर जो है हम ये देखिए ये वाला डिजाइन हम कर लेंगे। कलर आपका अच्छा रहेगा तो आपका निब जो है स्मूथली चलेगा। ये देखिए इस टाइप से स्मूथली चलेगा। तो शंख के अंदर मैं ये डिजाइन डाल रही हूँ। ये देखिए इस टाइप से हम डिजाइन डालेंगे। ये देखिए इस टाइप से हम इसमें अलग अलग ये बिल्कुल हमने राउंड शेप में लेना है, तभी हमारा ये डिजाइन अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल राउंड शेप में ले, इसको आप फैला के मत ले, वाइड मत करिएगा इस डिजाइन को, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। तो बिल्कुल छोटा छोटा लीजिए तो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है डिजाइन। और आप लोग मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 80-100-18670 पे। और आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं premlata.mr03@gmail.com पर। ऑलरेडी मेरे 6 बैचेज चल रहे हैं और 5 बैचेज जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ऑनलाइन कोर्स को और बहुत सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा पेंटिंग्स बनाइए और मधुबनी पेंटिंग में मास्टर बन जाइए। तो जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो ये देखिए इस टाइप से हम कर लेते हैं। कोर्स में क्या होता है कि मैं आप लोगों को लाइव क्लास देती हूँ। तो लाइव क्लास में आप लोगों के जो भी डॉट्स हैं, जो भी कुछ पूछना होता है, आप लोग इजीली पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता है तो मैं उसको दोबारा रिपीट करती हूँ। और वीडियो में ये चीज़ है कि अलग से उतना
बारीकी में मैं बता नहीं पाती हूँ, क्योंकि उतना टाइम आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, कंटिन्यू नहीं देख पाते हैं, तो इस वजह से। और क्लास के बाद जो है मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ग्रुप पे, तो उससे भी आप लोग सीख पाते हैं। तो ये देखिए, अब बांसुरी में जो है हम कचनी कर लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की, ये देखिए स्टेप से, ताकि बांसुरी ओरिजिनल लगे। ये बांसुरी देखिएगा, बहुत ही प्यारा लगने वाला है ये पेंटिंग आप लोगों को, तो बने रहिए, स्किप करके वीडियो को मत देखिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, और आप लोग स्किप करके देखते हैं तो आप लोगों को आधा अधूरा समझ में आता है, बस कॉपी हो जाती है पेंटिंग की, आप लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करिए, लेकिन अपना ओन डिज़ाइन क्रिएट करना अगर है तो आप लोग मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग अपने स्टाइल में अपनी आर्ट को अपना नाम देके आप लोग डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को सीखने के लिए आप लोग मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करिए। अब देखिए, इसमें हम डबल लाइन की कचनी कर लेंगे, और ये देखिए यहाँ पे हम स्टेप से स्लैंटिंग वे में कचनी कर लेंगे, एक एक स्किप करके, एक में हम दूसरा कलर से करेंगे। तो ये देखिए स्टेप से, और अब शंख को भी हम कचनी कर लेंगे, ये देखिए स्टेप से हम कचनी कर लेंगे। तो स्टेप से हम कचनी करके इसको हम तैयार कर लेंगे। तो अगर आप लोग अपने स्टाइल में अपना पेंटिंग बना के अपने आर्ट को अपना नाम देना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़िए मेरे ऑनलाइन कोर्स के साथ, और आप अपने इंडिपेंडेंट आर्ट बनाइए, जिससे कि आप कह सके कि ये मेरा डिज़ाइन है, किसी का कॉपी किया हुआ नहीं, ये आपका डिज़ाइन है, ये चीज़ आप कह सकते हैं मेरे कोर्स के बाद। तो आप इस स्टेप से ये कर सकते हैं, और आप लोग मुझे किसी भी आर्ट वर्क के लिए ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। मैं हर टाइप का आर्ट वर्क करती हूँ, चाहे वो मधुबनी पेंटिंग हो, वर्ली आर्ट हो, या फिर बंगाली गोंद पेंटिंग हो, एक्रिलिक पेंटिंग हो, किसी भी आर्ट वर्क के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर टाइप के आर्ट वर्क करती हूँ, और आप लोग मुझे ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं 8010018670 पे, और मेल भी कर सकते हैं premlata.mr03@gmail.com पर। काफ़ी लोग मेरे से ये कमेंट करते हैं मेरे वीडियो में कि मैम पेंटिंग सेल कहाँ करें। देखिए, पेंटिंग सेल आप लोगों को पता ही है कि एग्जीबिशन में ही होता है पेंटिंग सेल, या फिर आप सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया भी बहुत, सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत सेल हो रही है पेंटिंग, तो आप लोग उसको भी सोशल मीडिया पे भी अपने पेंटिंग को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम रेड कलर से जो है एक एक स्किप करके, एक एक लाइन स्किप करके हम डाल देंगे। इसमें हमने छोटा छोटा लाइन्स डालना है, ये देखिए छोटा छोटा लाइन्स डाल सकते हैं। तो हम लोग इस स्टेप से जो है ये रेड कर लेंगे, और छोटा छोटा सब में करेंगे, लाइंस पूरे हमने कचनी नहीं करनी है। और फिर ब्लू कलर लेंगे और हम इसमें कर लेंगे, ये देखिए स्टेप से कर लेंगे। ब्लू कलर से जो हमने एक एक लाइन छोड़ रखा है उसको हम कर लेंगे। अगर आप लोग मेरे पहले वीडियो को नहीं देख रखे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे और भी बहुत सारे वीडियो हैं, आप उसको देख के काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस स्टेप से हम ये जो हमने छोड़ रखा था वो एक एक स्किप करके हम लोग कर सकते हैं। एक एक स्किप जो हमने किया था उसको हम ब्लू कलर से ऐसे कचनी कर लेंगे। लाइन पेंटिंग जो है बहुत ही प्यारा लगता है, और कलरफुल भी पेंटिंग प्यारा लगता है, मिक्सअप स्टाइल भी अच्छा लगता है। तो बस हमने ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सी कचनी हमने कहाँ डालनी है, कौन सा कलर कहाँ डालना है, बस ये हमने सोच के डालना पड़ता है ताकि पेंटिंग जो है हमारा देखने में अच्छा लगे। तो ये चीज़ है। अब हम लेंगे रेड कलर, और रेड कलर से जो है हम ये जो है भर देंगे।
रेड कलर लेंगे और रेड कलर से जो है इसको हम भर देंगे। जो हमने ये छोटे छोटे छोर रखे हैं इन सबको हम कलर कर देंगे। ये देखिए इस टाइप से इस साइड को हम कलर कर देंगे, तभी हमारा बहुत प्यारा लगेगा देखने में। अगर आप ब्लैक एंड वाइट ही, ब्लैक और रेड ही बनाना चाहते हैं तो उसमें और कोई कलर नहीं डालिए, सिर्फ ब्लैक और रेड ही कलर आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छा लगता है। तो आप इस स्टेप से बना सकते हैं। और काफ़ी कमेंट आते हैं मेरे पास कि मैम पेंटिंग सेल कैसे करें। तो पेंटिंग सेल का आप लोगों को पता ही है कि एग्जीबिशंस वगैरह में ही सेल होता है। और आजकल सोशल मीडिया ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है सेल में। तो आप लोग सोशल मीडिया पे अपनी पेंटिंग अपलोड कर सकते हैं, तो उससे भी सेल होता है। अब हम येलो कलर लेंगे और येलो कलर से ये शंख जो है इसको मैं कलर कर दूंगी। ये देखिए शंख जो है मोस्टली येलो, रेड, ऑरेंज इन्हीं सब कलर से किया जाता है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए इस टाइप से हम येलो कलर से कलर कर देंगे। जो भी हमने शंख में स्पेस छोड़ रखा है ना, उसको हम लोग येलो कलर से कलर कर देंगे। ये देखिए इस टाइप से। देखिए अब हमारा येलो कलर का भी काम हो गया। और ये जो बीच में हमारा डबल लाइन हमने किया था, इसको भी हम येलो कलर से कलर कर देंगे। ये देखिए येलो कलर से होते ही हमारा शंख जो है कंप्लीट हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे और अपने वीडियो में या अपने सिखाने के तरीके में और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो वो भी आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग अपना वैल्यूएबल कमेंट जो है ज़रूर करिए। और ये जो बैकग्राउंड है उसको हम स्काई ब्लू कलर से, ये देखिए हम स्काई ब्लू कलर से जो है इसको हम बैकग्राउंड को कर रहे हैं। आप लोग लाइट ग्रीन कलर से भी कर सकते हैं, किसी भी कलर से बैकग्राउंड को कर सकते हैं। मैं स्काई ब्लू कर रही हूँ। ये देखिए इस टाइप से आप कर सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से हमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि हमारे जो लाइंस हैं, ब्लैक वाले लाइंस, वो हाइड ना हो। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम स्काई ब्लू कलर यूज़ करते हैं तो हमारा जो ब्लैक कलर है वो हाइड हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कलर करने के बाद जहाँ जहाँ पे हाइड हो जाता है हमारा, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, वहाँ पे हमने ब्लैक कलर फिर से लेना है, ब्रश लेना है, और जहाँ जहाँ पे हाइड हो रखा है वहाँ पे हम ब्लैक फिर से चला देंगे। तो हमारा पेंटिंग की फिनिशिंग पॉइंट जो होती है वही होती है कि हम जहाँ जहाँ पे हमारा ब्लैक कलर हो गया है, देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे हमारा ब्लैक कलर हाइड हो गया वहाँ पे हम फिर से चला देंगे। तो पेंटिंग जो हमने जो बेस डिजाइन बनाया था वो हमारा अलग से दिखता है, तो वो चीज़ अच्छा लगता है देखने में। तो इसीलिए ज़रूर जब भी हमारी पेंटिंग तैयार हो जाती है तो उसके बाद हमारा सबसे लास्ट पॉइंट होता है फिनिशिंग राउंड। तो हमें फिनिशिंग फाइनल टच देना ज़रूरी होता है पेंटिंग को, जिससे कि हमारी पेंटिंग अच्छी लगे देखने में। तो आप देख सकते हैं कि मेरा हाइड हो चुका है, तो इसको मैं फिर से इसके ऊपर लाइंस चला रही हूँ, जिससे हमारी पेंटिंग और बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ऐसे हम कर लेंगे सभी में। जहाँ जहाँ पे हमारा ये स्काई ब्लू दिया था हमने, वहाँ पे हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, ताकि हमारा पेंटिंग देखने में बहुत ही प्यारा लगे और सुंदर लगे। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को लगे कोई सुझाव देना हो तो वो भी दे सकते हैं। तो ये देखिए हमारी पेंटिंग जो है तैयार हो चुकी है, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ सीखते रहिए और बहुत ही प्यारा पेंटिंग बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।